आज है 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के बुजुर्गों को भी मिल गया दिवाली का गिफ्ट, मुफ्त इलाज के लिए पंजीकरण शुरू। दिवाली पर यूपी के बुजुर्गों को सौगात मिली है। प्रदेश के 70 साल या इससे अधिक उम्र वालों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया। ये कार्ड उन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी देगा। अखाड़ा परिषद का ऐलान, जो सनातनी नहीं उसे महाकुंभ मेले में नहीं लगाने देंगे दुकान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने देगा। इसके लिए परिषद की बैठक प्रयागराज में अगले सप्ताह होने जा रही है। इस बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि लोग खाने पीने में बहुत कुछ मिलाकर बेचते हैं, जिससे धर्म भ्रष्ट होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर इसकी जानकारी होगी तो महाकुंभ में आए अन्य श्रद्धालु भड़क सकते हैं, जिससे बड़ा विरोध होगा और आस्था के स्तर पर दाग लगेगा। दिवाली छठ के लिए सफर कर रही भीड़ बेकाबू, यूपी रोडवेज ने चलाई अतिरिक्त बसेस। दीपावली और छठ पर प्रयागराज आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई रूट से आने वाली ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनरल बोगी की बात छोड़िए, स्लीपर और एसी में भी यात्रियों की भीड़ थी। ऐसा ही हाल बसों का भी हो रहा है। कई शहरों की बसेस में सफर करने की जगह नहीं। धनतेरस से शुरू हुए दिवाली के पर्व ने यात्रा को और भी व्यस्त कर दिया है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक यूपी में 24 घंटे रहेगी बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने धनतेरस, भाई दूज व छठ पूजा को देखते हुए पूरे प्रदेश को 15 नवंबर तक कटौती मुक्त अनवरत बिजली सप्लाई देने का आदेश जारी किया। बिजली सप्लाई में कोई व्यवधान न पड़े, इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन और सहयोगी वितरण डिस्कॉमों ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अगर ई-केवाईसी नहीं कराई तो मुफ्त सिलेंडर से हो जाएंगे वंचित। दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। सिलेंडर लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद यदि आपने अपने खाते की ई-केवाईसी कर ली तो मुफ्त सिलेंडर की धनराशि सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। मिडिल क्लास के लिए ईडा की बंपर योजना, नोएडा एयरपोर्ट के पास दिवाली से प्लॉट ही प्लॉट। दिवाली से पहले यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 18 और 24A में 821 रेजिडेंशियल प्लॉट लॉन्च कर रहा है। आज 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और 27 दिसंबर को ड्रॉ निकलेगा। इस बार छोटे प्लॉट ज्यादा हैं। सबसे छोटा प्लॉट 120 वर्ग मीटर का है। उम्मीदवारों के लिए अपडेट, रजिस्ट्रेशन शुरू, 11 नवंबर से पहले करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। यूपीपीएससी ने संयुक्त राज्य कृषि सेवा मेंस एग्जाम 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। जो भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर को भी यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिवाली के चलते आज 31 अक्टूबर को तो पूरे राज्य में छुट्टी पहले से ही निश्चित है, लेकिन अब सरकार ने 1 नवंबर 2024 को भी दिवाली के अवकाश की घोषणा कर दी। इसके चलते पूरे राज्य में 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 25 लाख दियों से जगमग हुई अयोध्या, सरयू तट पर बना रिकॉर्ड। देश में दिवाली है, पूरे भारतवर्ष का कोना कोना चमक रहा है। झालरें, झूमरे, दिए, रंगोली, फूलमालाएं, पुष्पलड़ियां घरों में चार चांद लगा रही हैं। गली कूचे रोशन है, चप्पा चप्पा चमक रहा है। वहीं प्रभु श्री राम का धाम अयोध्या दियों से जगमग कर रहा है। सुंदरता नैनाभिराम है। कहीं लेजर लाइट्स के अद्भुत नजारे हैं तो कहीं मनमोहक रंगोलियां। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव है। ऐसे में यूपी सरकार का लक्ष्य सरयू नदी के तट पर 25 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। भव्य मंदिर में पहली बार दिवाली पर पीतांबर धारण करेंगे रामलला। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में दिवाली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राम मंदिर में पहली दिवाली पर रामलला पीतांबर धारण करेंगे। पीले रंग के सिल्क की धोती और वस्त्र में ही रामलला का श्रृंगार होगा। दीपावली के लिए खास तौर पर रामलला का डिजाइनर वस्त्र तैयार किया गया है। पीले रंग के सिल्क के वस्त्र पर रेशमी कढ़ाई के साथ ही सोने और चांदी के तारों की कढ़ाई भी की गई।
रोमांचक है करहल में राजनीति की कुश्ती, तेज प्रताप के दंगल में अखिलेश का दांव। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। सपा का सबसे मजबूत अखाड़ा मानी जाने वाली सीट पर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारा गया है। दूसरी तरफ भाजपा से उनके फूफा यानी चाचा धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव मैदान में हैं। ऐसे में राजनीति की कुश्ती रोमांचक हो चुकी है। प्राइमरी की शिक्षा का फोन पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, योगी सरकार की नई व्यवस्था। प्राइमरी के शिक्षक अब फोन पर भी अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों के आवेदनों को लेकर लापरवाही और हीला हवाली की बड़े पैमाने पर आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने इस नई व्यवस्था को कुछ विशेष दिशा निर्देशों के तहत जारी करने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के 473 मकतबों की जांच शुरू। मंडल के 473 मकतबों को लेकर एटीएस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को टीम ने महानगर के कई मकतबों पर पहुंचकर छानबीन की। इस दौरान पंजीकरण से लेकर संपत्ति और फंडिंग समेत 8 बिंदुओं पर संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। दिवाली पर राहत। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोरखपुर कोंडा व गोरखपुर कैंट गोरखपुर के बीच 2 चरणों में चल रहा 14 दिन का मेगा ब्लॉक खत्म हो गया। इसके साथ ही बरेली होकर गुजरने वाली निरस्त चल रही 8 ट्रेन को बहाल कर दिया गया। रूट बदलकर चलाई जा रही 14 ट्रेन का संचालन भी निर्धारित रूट से शुरू होने के बाद यात्रियों को त्योहार में काफी सहूलियत मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण ने 1578 करोड़ वापसी के लिए दिया नोटिस। नोएडा प्राधिकरण ने किराए पर संचालित हो रही कंपनीज को अंतिम नोटिस जारी किया। इन पर करीब 1578 करोड़ रुपए बकाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कहा कि पैसे जमा कर दिए जाएं, अन्यथा आवंटन निरस्त करके संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा किया जाएगा। पैसा जमा करने के लिए प्राधिकरण तीसरी बार ओटीएस योजना लेकर आया है। ग्रीन पटाखों की मांग बढ़ी, मोरपंखी जुगनू आकर्षण का केंद्र। बरेली में दीपावली के लिए अस्थायी पटाखा बाजार सजने के साथ ही खरीदारी का दौर शुरू हो गया। बाजार में इस बार ग्रीन पटाखों की मांग ज्यादा है। ये कम आवाज करने के साथ ही ज्यादा रोशनी बिखेरते हैं। मोरपंखी और जुगनू पटाखों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यूपी के जिले में दिवाली पर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर रोक। देश ही नहीं विदेश में भी लोग दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए जुट गए हैं। सीएम योगी ने त्योहार के चलते 3 नवंबर तक छुट्टियों की घोषणा कर दी, लेकिन पीलीभीत में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी। सीएमओ ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। दरअसल दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान होने वाले किसी भी हादसे से बचने के लिए चिकित्सा सेवाओं को मजबूत रखने को कहा गया है। एक्टर अक्षय कुमार ने अयोध्या में दान किए 1 करोड़ रुपए, बंदरों के लिए दी धनराशि। रामनगरी अयोध्या में सेवा भाव से दान देने वाले भक्तों की लंबी कतार है। इस कतार में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का नाम भी शामिल हो गया। उन्होंने बंदरों की सेवा के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कराई है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए दान किया। उन्होंने ये रकम बंदरों को खाना खिलाने के लिए दी। अयोध्या के बाद अब गोरखपुर की 3 फ्लाइट्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। अयोध्या के बाद अब गोरखपुर आने वाली 3 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंडिगो, आकाशा और एलायंस एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। छुट्टियों पर बिना बताए बाहर चले जाते थे पुलिसकर्मी। पुलिस कमिश्नर ने नई व्यवस्था की। अभियोजन शाखा में तैनात पुलिसकर्मी न्यायालय में सार्वजनिक अवकाश और अन्य छुट्टियों पर बिना बताए शहर से बाहर चले जाते थे। इसकी शिकायत पर पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने नई व्यवस्था की। उन्होंने आदेश दिया कि इन छुट्टियों पर अभियोजन शाखा के पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में ड्यूटी करेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भड़के मौलाना तौकीर। दिवाली पर पटाखों को लेकर भी की बयानबाजी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि दिवाली केवल रोशनी और आनंद का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का। उन्होंने कहा कि किसानों पर पराली जलाने पर मुकदमा और जुर्माना लगाया जा रहा है। 1 नवंबर से बदल जाएगा यूपीआई पेमेंट। होंगे ये 2 बड़े बदलाव। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स दें ध्यान। यूपीआई लाइट के यूजर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में 2 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अगर बदलाव की बात की जाए तो 1 नवंबर से यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। अगर दूसरे बदलाव की बात की जाए तो 1 नवंबर के बाद अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक तय सीमा से नीचे चला जाएगा।
विनिर्माण बढ़ाएंगे औद्योगिक नगर, 28,602 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मोदी सरकार ने 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने की घोषणा की थी। उनके अमल की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एलएसी से पीछे हटी भारत चीन की सेना, दिवाली पर कराएंगे मुंह मीठा, सेना ने बताया सीमा का हाल। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डेमचौक और देपसांग में भारत और चीनी सेना के सैनिक पूरी तरह से पीछे हट गए। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दीपावली पर दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा पेट्रोलिंग का रास्ता साफ हो गया है। दिवाली पर दोनों सेनाएं एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराएंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल आंसर की जारी। कई दिनों से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती 2024 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी ने लिखित परीक्षा के फाइनल आंसर की जारी कर दी। इस परीक्षा के माध्यम से 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।